ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर के सवाल जवाब स्पेशल में हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर कृतिका जितेंद्र जोशी। आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से हैं और दर्शकों का आग्रह भी था कि उन्हें आयुर्वेद में ही जवाब चाहिए। हमारा जो अगला सवाल है, बड़ी संख्या में दर्शक हमें भेजते रहते हैं। उनका पूछना है कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स हो रहे हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए जिससे पिंपल्स खत्म हो जाएं। पिंपल्स के दाग भी कुछ एक लोगों के चेहरे पर रह जाते हैं। पिंपल्स को होना आयुर्वेद के अनुसार अगर देखा जाए तो आपके शरीर के अपचन को या फिर आपके रक्त दुष्टि को दिखाता है। मतलब कि आपके खून में कुछ समस्या है या तो आपका पचन ठीक नहीं है। आजकल दूसरे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह के कारण भी पिंपल्स होते हैं, या तो फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है या एलर्जी की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आपके साथ आपको अफेक्ट कब करेगी? जबकि आपकी इम्यूनिटी लो होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपके डाइट में जो है हेल्दी चीज़ों का समावेश करें, जिससे कि आपकी खून जो है अच्छा बनेगा और उससे जो है पिंपल की समस्या कम होगी। दूसरी तरफ जो कॉस्मेटिक्स का यूज़ हम करते हैं, फेशियल क्रीम या फिर सनस्क्रीन लोशन, बॉडी लोशन या फिर ब्लीचिंग एजेंट या फिर फेशियल कोई भी किट वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके केमिकल्स जो है उसके रिएक्शन के कारण भी जो है वो पिंपल और बढ़ते हैं। जो एंटी पिंपल क्रीम्स आते हैं उससे सिर्फ पिंपल पे काम होता है, बट जो अल्टीमेटली उसके बढ़ने की तादाद जो है वो जो है उससे कम नहीं होगी। तो उसके लिए आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए, आपकी खून में खराबी ना हो उसके लिए आपको डाइट उस तरह से लेना चाहिए, जैसे कि खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना, ज़्यादा तीखा ना खाना, टोमेटो सॉस जैसी प्रिजर्वेटिव्स आइटम जो है उसको न लेना, रात की नींद प्रॉपर करना। बाहर आप जाते हैं तो अपनी स्किन को, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसको कपड़े से या ऐसे कवर करके चलें। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप पिंपल्स को ज़्यादा होने से या स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। जो पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं, आपको पिंपल की समस्या अगर ज़्यादा हो रही है तो आप लेप के लिए घर में जो जायफल होता है उसकी पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ पिंपल पे लगाएं तो जो पिंपल है वो धीरे धीरे बैठ जाएंगे और उसके दाग जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं, जो नेचुरल सन टैनिंग को कम करने वाले सनस्क्रीन लोशन का काम करेगा। अगर आप धूप में कहीं जाते हो तो आप एलोवेरा लगा के बाहर जा सकते हो, जिससे कि वो कवरिंग भी करेगा और धूल वगैरह जो है आपकी स्किन पे भी नहीं लगेगी। तो एलोवेरा का यूज़ भी आप कर सकते हो। दूसरी तरफ मुल्तानी मिट्टी, बेसन और थोड़ी सी हल्दी, इसका फेस पैक आप हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ करें, जिससे कि आपकी स्किन हमेशा क्लीन रहेगी। फेस वॉश की जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि केमिकल्स आपकी स्किन पे भी नहीं लगेगा और पिंपल जो है वो कम हो जाएंगे। और मुल्तानी मिट्टी का जो मेरा अपना खुद का निजी अनुभव है प्रयोग का, उसके बाद आपको किसी क्रीम वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो आपके चेहरे को इतना फ्रेश कर देती है कि आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अगला जो सवाल है, हमारा सवाल ना होकर कई सवाल हैं दर्शकों के, बड़ी संख्या में आते हैं। सबसे ज़्यादा रुचि है इसमें, बालों का झड़ना, गंजापन रोकने का उपाय बताइए। इसके अलावा बालों को घना कैसे किया जाए। शैतान राम छब्बा हैं, इनकी उम्र 20 वर्ष है, हरसोर से कह रहे हैं 4 साल से मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मुझे आयुर्वेद में इसका समाधान चाहिए। ऐसे ही अनेक दर्शक हैं जो डैंड्रफ का समाधान भी जानना चाहते हैं। बालों की समस्या से लोग बड़े परेशान रहते हैं इस समय। बालों की समस्या जो है झड़ने, बाल झड़ने या डैंड्रफ होने या सफ़ेद होना, तो उसके लिए जो है पित्त जो है शरीर के अंदर जो पित्त बढ़ता है, या हम सामान्य भाषा में कहें तो शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ती है, इसके कारण जो है वो ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो आप अपने डाइट को इस तरह से बनाएं कि जिसमें आप गर्म या तीखी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। न्यूट्रिशनल चीज़ें जैसे दूध, रिच प्रोटीन डाइट जैसे मूंग या फिर मूंग की दाल वगैरह का समावेश जो है आपके खाने में ज़्यादा करें। दही ना लेके छाछ का इस्तेमाल करें, क्योंकि क्या होता है दही जो है वो सर्दी करने वाला होता है, तो डैंड्रफ की समस्या या बाल झड़ने की समस्या और बढ़ा सकता है। तो उसकी जगह पे ताज़ी छाछ का इस्तेमाल करें। इस तरह के डाइट के चेंजेस आप अपने इसमें करें। कॉस्मेटिक्स, कंडीशनर या फिर शैम्पू का इस्तेमाल न करके अपने जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे रीठा है, शिकाकाई है, उससे आप अपने बालों को धोएं। तो केमिकल जितने कम होंगे उतने जो है आपके बाल कम झड़ेंगे। दूसरी तरफ जो है हेयर पैक का, अलग अलग हेयर पैक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, त्रिफला जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नेचुरल कंडीशनिंग बालों को मिलती है, उसके साथ साथ जो है बाल झड़ने की समस्या जो है वो भी कम होगी।
अच्छा, सफ़ेद बालों के लिए जैसे हमने देखा, सुनने में भी आता है, कुछ काली मेहंदी कर कर आती है, तो क्या आयुर्वेद में काली मेहंदी बताई गई है या ये भी रसायनों से ही तैयार होती है? काली मेहंदी सच आयुर्वेद में ऐसा कोई द्रव्य नहीं बताया गया है। हाँ, परंतु आयुर्वेद में कृष्णीकरण कर्म मतलब कि बालों को काला करने के लिए अलग अलग हेयर पैक्स बताए हैं जो आपकी प्रकृति के अनुसार या आपके बाल कैसे काले हुए इसके बेस पे आपको अलग अलग हेयर पैक बना के दिए जा सकते हैं। बट ये एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। ऐसा हो सकता है कि घरेलू नुस्खे करके आप 6 महीने में बाल जो है वो काले करोगे, परंतु अगर चिकित्सक के पास जाके आप चिकित्सा लेते हो, क्योंकि उसमें इंटरनल मेडिकेशन भी शामिल होते हैं, तो उससे जो है वो ज़्यादा बाल सफ़ेद होने से भी बच सकते हैं आप। उसके साथ साथ जो है अलग अलग हेयर पैक अगर आप यूज़ करोगे तो वो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले जो सवाल है वो हमारे पेट से संबंधित है। हमारे एक दर्शक है, वो कह रहे हैं मुझे गैस की समस्या है, पूरे दिन डकारें आती हैं, अपच भी रहती है, इससे कमजोरी भी आ गई है, 1 महीने में 4 किलो वजन कम हो गया है, कोई इलाज बताइए। इसके अलावा घबराहट होकर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसी तरह से राणा राम चौधरी हैं, बेंगलुरु कर्नाटक में इस समय है, ये है जालोर के निवासी। हर समय थकान रहती है और बाल बहुत झड़ते हैं, इन्हें कोई इलाज जानना है। जैसे कि इन्होंने बताया कि बार बार उनको गैस की समस्या होती है, डकार आती है, तो आयुर्वेद में उसको उदावर्त के साथ कनेक्ट किया गया है। उदावर्त की समस्या होना मतलब कि आपके डाइट में जो है आप ज़्यादा गैस बनने वाली चीज़ें, जिसको हम वातुल बोलते हैं, ऐसी चीज़ें आप खाते हो, जैसे कि बीन्स ज़्यादा खाते हो आप, या बासी खाना खाते हो। दोपहर का खाना शाम को खाना, ये भी बासी खाना ही है। या फिर आप आटा फ्रिज में रखते हो पूरे दिन का बना के, तो वो भी बासी खाना है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हो तो उससे जो है आपके शरीर में गैस ज़्यादा बनती है और उससे जो है डकारें आती हैं। तो ऐसी अवस्था में आप खाने से पहले अदरक और सेंधा नमक मिक्स करके उसका एक टुकड़ा खाएं, जिससे कि आपको आपके शरीर में जो है वो गैस कम बनेगी। दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी पिए। मैदे की चीज़ें ज़्यादा, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। पचने में हल्की चीज़ें जो हैं उसका थोड़े समय के लिए इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका जो पचन धीरे धीरे ठीक होगा। तो चलिए हम डॉक्टर कृतिका जितेंद्र जोशी जी को थैंक्स कहेंगे। उन्होंने आयुर्वेद के अनुसार दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, कुछ उन्हें उपयोगी नुस्खे भी बताए हैं, उपाय बताए हैं, लेकिन साथ में ये हिदायत भी है कि आप यदि इन्हें आजमाते हैं तो किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर ले लें, तो आपको जो फ़ायदा है वो उसका अच्छे तरीके से मिलेगा, जो पूरा फ़ायदा है वो आपको मिलेगा। दर्शक अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। किसी बीमारी, इलाज या फिटनेस संबंधी आपका ये सवाल हम हेलो डॉक्टर शो में दिखाएंगे। पत्रिका टीवी पर ये आता है शाम 5 से 5:30 बजे। आप healthpatrika@in.patrika.com पर हमें लिखकर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें 7976058412। विस्तार से लिखें अपनी समस्या और उससे जुड़ी हुई जो भी विस्तृत जानकारी है, ताकि एक्सपर्ट को जवाब देने में सहूलियत रहे। पत्रिका की विश्वसनीय खबरों को आप ऐप के जरिए भी जान सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आप पत्रिका टाइप करें और पत्रिका हिंदी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड करें, जहां आप लेटेस्ट खबरों के साथ पत्रिका टीवी लाइव भी देख सकते हैं। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहें पत्रिका टीवी। नमस्कार।